हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं कि जब सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ और सृष्टि में रहने वाली प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई कि परम ब्रह्मा है या नहीं, और यदि है तो वो कौन है। अब वे सब मिलकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। वहाँ जाकर उन मुनियों ने साक्षात ब्रह्मा जी को देखा और जाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, आप हमारे अज्ञान को दूर कीजिए और हमारे संदेह का निवारण कीजिए। आप हमें परम ब्रह्मा के बारे में बताइए। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और लंबे समय तक ध्यान मगन हो आनंद विभोर हो गए। ब्रह्मा जी भगवान शिव का वर्णन करते हुए बोले कि भगवान शिव ही परम ब्रह्मा है, इसीलिए उनका नाम सर्वेश्वर और महादेव है। उनके लिए न तो कोई दिन है और न ही कोई रात्रि। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए। तुम अब एक दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ का आरंभ करो और उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी की बात मानकर उन सभी ने एक दिव्य यज्ञ का आरंभ किया, और जब समय आने पर वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। तब वायु देवता ने उन सबको शिव तत्व का ज्ञान दिया। वायु देवता बोले कि सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं और सब और मुख हैं, सभी और भुजाएं हैं और सब और चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मा जी के ही समान थे। उनके नाम हैं सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन और ऋभु। वे सबके सब योगी और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसीलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की और समय आने पर वह अपनी देह छोड़कर चले गए। तपस्या करने पर भी कोई काम न बना, तब उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ और उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से भरे होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी खुद की निंदा की और क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई, और क्रोध से भरे होने के कारण प्रजापति ने मूर्छित होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान रुद्र अपनी कृपा प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने आप को 11 रूपों में प्रकट किया और उनसे बोले कि तुम इस प्रजा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। शिवजी ने ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले, आप बताइए आप कौन हैं। भगवान शिव बोले कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं।
उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों को उत्पन्न किया और भी सभी अन्य प्रकार के जीव जंतु और प्राणियों को उत्पन्न किया। पक्षी, पशु, मृग, सर्प इत्यादि सभी की रचना की। यह सब सुनकर सभी ऋषि प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वायु देवता से प्रश्न किया कि भगवान रुद्र, जो स्वयं इस सृष्टि के निर्माता हैं, वे ब्रह्मा जी के मुख से कैसे प्रकट हुए। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए वायु देवता ने कहा कि सभी के पिता भगवान शिव ही हैं और उन्होंने तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी का सृष्टि कार्य, विष्णु जी का रक्षा कार्य तथा रुद्र का संहार कार्य में नियुक्ति हुई। शिव के कृपा प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी और नारायण जी की सृष्टि की थी। इसी तरह फिर दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी ने रुद्र तथा विष्णु को उत्पन्न किया। फिर अगले कल्प में भगवान विष्णु ने भी रुद्र तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि की। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश परस्पर उत्पन्न होते और एक दूसरे का हित करते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।